अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उर्दू मज़मून में आप 30 में से 30 मार्क किस तरीके से हासिल कर सकते हो। आसानी जो है तो आप 30 में से 30 नंबरात लेकर आ सकते हो। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें को जो है तो आपको फोकस करना है और कौन से अहम नुकात पर आपको नज़रसानी करना है, अहमियत जो है तो इम्पोर्टेंट देना है। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें आपको बतलाने वाले। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली मर्तबा चैनल पर विज़िट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि महा टीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है और कम वक्त में आपको किस तरीके से स्टडी करना है, ये तमाम चीज़ें हम आपको हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, तो जल्द से जल्द आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए ताकि ऐन वक्त पर आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि संडे को एग्ज़ाम है और संडे को अक्सर दुकानें वगैरह ज़्यादातर क्लोज्ड होती है, बंद होती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है तो मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो फ्रेंड्स, हम सेशन को शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आप किस तरीके से जो तो 30 में से 30 लाएंगे। उससे पहले मुकम्मल उर्दू ग्रामर की नोट्स और मुकम्मल नफ्सियात की नोट्स, गुज़िश्ता साल पूछे गए 500 सवालात का सेट और गुज़िश्ता साल के सवालिए पर्चे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। फ्रेंड्स, बेस्ट 500 प्लस एमसीक्यूज़ जो कि महा टीटी में बार बार जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तमाम जो है तो क्वेश्चंस का सेट आपको दिया जाएगा। और इसकी फ़ीस दोस्तों 99 रुपीज़ है। जो कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हम टॉपिक की तरफ। महा टीटी एग्जामिनेशन उर्दू मजमून में 30 में से 30 नंबरात आपको किस तरीके से लेकर आना है। महाराष्ट्र के उर्दू मजमून में 30 में से 30 नंबरात हासिल करने के लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली, तवज्जो मरकूज़ तैयारी और निसाब और सवालात के नमूनों की मजबूत सवाल के नमूनों की मजबूत जो है तो समझ की ज़रूरत होती है। मुकम्मल नंबर हासिल करने के लिए आपकी मदद करने के लिए यह एक तरीका आपको हेलो लर्निंग एकेडमी पर बतलाया जा रहा है। अगर उस तरीके को आप फॉलो करते हो तो आसानी आप उर्दू में 30 में से 30 आउट ऑफ नंबरात लेकर आ सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ही ज़रूरी है और एक एक नंबर हमारे लिए जो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही अहमियत रखता है। क्योंकि हर एक नंबर पर हमारी ज़िंदगी का क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हम अगर अच्छे नंबरात से क्वालिफाइड हो जाते हैं तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बतलाई जा रही है, तो आप जो है तो तवज्जो दें। जैसे कि सिलेबस को अच्छी तरह समझें। सिलेबस महा टीटी को सिलेबस को देखें, अहाते किए गए मौजू को समझे। जैसे कि ग्रामर, उर्दू के लिए सरकारी ज़बान की फ़हम, अल्फाज और उर्दू से मुतालिक तदरीसी तरीक़ेकार। ज़बान की तालीम के लिए उर्दू ग्रामर, इस्म, ज़मीर वगैरह, शायरी, नस्र की तफ़हीम और तदरीस जैसे शोबों पर तवज्जो दें। यानी कि तमाम चीज़ें जो आपको बतलाई जा रही है, ये ग्रामर से रिलेटेड, शेरी इक़्तिबास से रिलेटेड, नसरी इक़्तिबास से रिलेटेड जो है तो चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ें आपको नोट्स की शक्ल में जो है तो मुनज़्ज़म की गई है। यहाँ पर है मुताल्ले के लिए ग्रामर कवायद। अब ग्रामर की जो कवायद है, तकरीबन फ्रेंड्स 22 नंबरात पर मुश्तमिल उर्दू में ग्रामर पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक ग्रामर होता है, लेकिन हम अगर उसको आसान समझकर छोड़ देंगे तो हमारा नुकसान होगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आपको किस तरीके से जो है तो ग्रामर में 22 में से 22 लेकर आ सकते हो, तो उसके लिए जो नोट्स है अगर आप वो हासिल कर लेते हो तो आसानी जो तो आप 22 में से 22 नंबरात लेकर आ सकते हो। क्योंकि उसमें मुकम्मल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है और नोट्स भी मुकम्मल तौर पर बनवाई गई है और प्रीवियस ईयर का सेट भी जो है तो आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बुनियादी उर्दू ग्रामर पर उबूर हासिल करें, क्योंकि ग्रामर से मुतालिक सवालात अक्सर सामने आते हैं।
जिन मौज़ूआत पर ज़ोर दिया जाए उनमें जुमले की साख्त, जुमले की किस्में, फ़ेल की इस्तिलाहात, मुहावरे, कहावतें, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज शामिल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको नोट्स में अवेलेबल करवाई गई है फ्रेंड्स। फ़हम की महारतों को तैयार करें। फ़हम के हवाले यानी कि समझने के जो हवाले हैं तो पढ़ना आमतौर पर पूछा जाता है। फ़हम के हवाले पढ़ना आमतौर पर पूछा जाता है कि मुख्तसर उर्दू इक़्तिबास पढ़ने और मवाद पर मबनी सवालात के जवाब देने की मशक़ करें। क्योंकि एक इक़्तिबास दिया जाता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि 4 नंबरात पर मुश्तमिल होता है, जिसकी जो है तो पढ़ने की स्किल अच्छी रहेंगी, स्पीड में जो है तो पढ़ सकोगे आप, पढ़ने की जो स्पीड है वो अच्छी रहेंगी, तो फ्रेंड्स आप बआसानी जो है तो उसमें से 4 नंबरात हासिल कर सकते हो। गुज़िश्ता की जो हमारी उर्दू का सेशन हुआ है जिसमें हमने एक पेपर सॉल्यूशन करवाया 2020 या 21 का शायद, तो उसमें आपको तरीका बतलाया गया कि किस तरीके से आपको उर्दू का जो पैराग्राफ है उसको सॉल्व करना है और नज़्म को जो है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आप कैसे जो है तो आपका टाइम बचा सकते हो, टाइम को जो है तो मैनेज कर सकते हो। तो एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स एग्ज़ाम के वक्त। दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए सयाक व सबाक, अहम ख़यालात और एक हवाले के अंदर तफसीलात को समझने पर तवज्जो दें। फ़ोकस पर तवज्जो मरकूज़ करें कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले उर्दू अल्फाज, मुतरादिफ, मुतज़ाद और मुहावरे सीख कर एक मज़बूत ज़ख़ीरा अल्फाज तैयार करें। मुख्तलिफ़ सयाक व सबाक में अल्फाज की मायने को पहचानने की मशक़ करें क्योंकि अल्फाज के सवालात बाज़ औक़ात बिलवास्ता हो सकते हैं। उसके बाद है कि तालीमी नुक्ते नज़र सीखें। उर्दू तदरीस के तरीक़ों और तदरीस से वाक़फ़ियत हो। ज़बान की महारतें सिखाने के बेहतरीन तरीक़ों को समझें, जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना और सुनना। ज़बान सीखने से मुताल्लिक़ बच्चों की नशोनुमा के नज़रियात का मुताला करें। तो फ्रेंड्स नज़रियात से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ें जो है तो आपको नोट्स के अंदर दी गई है। क्योंकि तदरीसी इम्तिहानात में अक्सर तदरीसी सवालात पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सही है कि तदरीसी इम्तिहान में, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है महाराष्ट्र का, इसमें क्वेश्चंस टीचिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक कि हमारे थियोरी अच्छे से जो है तो कंप्लीट नहीं रहेंगी, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दुश्वारी जा सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर होंगे तो उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स तमाम चीज़ों को जो है तो बेहतरीन अंदाज में हमने आपके लिए चैनल पर प्रोवाइड किए वीडियो की शक्ल में, तो आप वो देख सकते हो। पिछले साल के पेपर्स और फर्जी टेस्ट की मशक़ करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो तो पिछले साल के पेपर हासिल कर लिए हैं, जितने भी जो तो हेलो लर्निंग एकेडमी पर जुड़े हैं, ग्रुप में जो तो ज्वाइन हुए हैं, कोर्स को लिए, तो फ्रेंड्स जितने भी जो तो आपको पेपर अवेलेबल करवाए गए हैं उन पेपर को आपको जो है तो सिर्फ रीड नहीं करना है, बल्कि फ़र्ज़ी टेस्ट की मशक़ आपको ख़ुद करना है। क्योंकि जितने भी हेलो लर्निंग एकेडमी पर ज्वाइन हुए कैंडिडेट्स उनके लिए बता रहे हैं कि आपको मशक़ करना है और फ़र्ज़ी टेस्ट देना है। मतलब एक सैम्पल टेस्ट जिसको कहा जाएगा 3 से 4 मरतबा अगर आप मॉक टेस्ट दे देते हो ख़ुद से, क्योंकि आपको एक आंसर की भी दी गई है कि जिसमें जो तो आपको मॉक टेस्ट के लिए आंसर की दी गई है, उसमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सामने आने वाले सवालात की अक़साम को समझने और आम उन्वानात की निशानदेही करने के लिए पिछले सालों के उर्दू के सवाल पर्चे हल करें। तो महाटीटी के जो तो पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको दिए जा चुके हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर भी जो है तो 2-3 सेट उसके दिए गए हैं, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फ़र्ज़ी टेस्ट के साथ बाकायदा मशक़ आपको वक्त को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने और इम्तिहान के अंदाज से वाकिफ़ होने में मदद दे सकती है। तो ये जो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है फ्रेंड्स। अगर आप फ़र्ज़ी टेस्ट देते हो, ख़ुद से घर पर ही आपको जो है तो ये टेस्ट देना है, ख़ुद से जो तो देना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है और कितना वक्त जो तो आपको लग रहा है, ये तमाम चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से जो तो प्रिपेयर होके, मेंटली प्रिपेयर होके जो तो आपको जाना है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट पर तवज्जो मरकूज़ करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर जो तलबा है वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर परेशान होते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टेक्निक बताइए, कुछ तरीका बताइए। तो फ्रेंड्स बेसिक एंड बुनियादी टेक्निक है कि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए,
पढ़ने की जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। मानी को जो तो समझते हुए आपको पढ़ने की स्पीड आपकी अगर अच्छी होंगी तो वहाँ पर टाइम आपका बच जाएगा। और दूसरी बात, मैथ्स को सबसे लास्ट में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ्स अक्सर जो तो मैथ्स को सॉल्व करने में हमें वक्त लगता है। तो फ्रेंड्स उसको लास्ट में आपने सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो सके। क्योंकि चूँकि वक्त महदूद है, इसलिए हर सेक्शन के लिए अपने वक्त का इंतज़ाम करने की मशक करें। पहले आसान सवालात के जवाब देने की कोशिश करें और पेचीदा वक्त तलब सवालात को बाद में महफूज रखें। तो यही बात यहाँ पर बतलाई गई है कि किस तरीके से आपको पहले आसान से मुश्किल की तरफ इस टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो मैथ्स को आपको लास्ट में रखना है। पहले जो है तो उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, सीडीपी और ईवीएस को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है बाकायदा नज़रसानी करें। तो फौरी हवाले के लिए नज़रसानी के नोट बनाएं। ख़ास तौर पर ग्रामर के कवायद और अल्फाज के लिए बाकायदगी से नज़रसानी आपके इल्म को तक़वियत बख्शेंगे और अहम तसव्वुरात को आपकी याददाश्त में ताज़ा रखेंगी। उसके बाद है इम्तिहान की रहनुमाई खतूत अपडेट रहें। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें जो तो अपडेट में आपको जो तो रहना है कि इम्तिहान के पैटर्न, निसाब की तब्दीलियों या मार्किंग जो सिस्टम है जो महाटीटी के यकीनी बनाए कि आप स्कीमों से मुतालिक किसी भी अपडेट से वाकिफ़ है। तो ये पॉइंट बतौर जो तो रहनुमाई के दिया गया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट के मुस्बत और पुरएतमाद रहें। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी पर यकीन रखें कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उस पर आपको यकीन होना चाहिए कि हमने जो तैयारी की है वो उसका जो तो हमें इत्मीनान है। तो इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में एतमाद कलीदी किरदार अदा करे, यानी कि बेहतरीन तौर पर जो तो आपको यहाँ पर मुजाहरा करना है, पुरएतमाद जो तो होकर आपको एग्ज़ाम देना है। फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है कि उर्दू सेक्शन में मुकम्मल महाटीटी तवज्जो मरकूज़, मुताल्ला, मुसलसल मश्क और निसाब की अच्छी तफ़हीम के साथ आप नंबरात हासिल करने का हदफ बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर बतलाई गई है, जिसका वाहिद जो है तो पूरी जो चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई गई है। तो फ्रेंड्स ये तमाम चीज़ें आपको रेडीमेड शक्ल में दी जा रही है, जैसे कि आपको यहाँ पर नोट्स जो तो चीज़ें नज़र आ रही है कि आपको उर्दू ग्रामर की नोट्स, मुकम्मल उर्दू ग्रामर की नोट्स, जिसमें आपको हुरूफ़ तेजी से लेकर असनाफ़ सुखन तक मुकम्मल उर्दू ग्रामर समझाया गया है। और उसके बाद शोरा के ताल्लुक़ से, मुसन्निफ़ीन के ताल्लुक़ से भी वहाँ पर नोट्स में आपको अवेलेबल करवाया गया है। उसके बाद ये मुकम्मल नफ्सियात यानी कि सीडी पे आपको जो है तो नोट्स इसकी मुकम्मल जो है तो रेडी है। और गुज़िश्ता साल के पूछे गए 500 सवाल आते फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2 नोट्स भी अगर परचेज़ करते हो फ्रेंड्स तो ये 60 मार्क मामूली मार्क नहीं है, क्योंकि एक एक नंबरात से जो तो हमने ऐसे भी कैंडिडेट्स को देखा है कि एक एक नंबरात से वो अनक्वालिफाइड होते हैं और दोबारा जो है तो उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है। तो अच्छे अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में आप स्कोर कर सकते हो और क्वालिफाइड हो सकते हो। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं यूँ कहते हैं कि सर महाटीटी का एग्ज़ाम मुश्किल है और महाटीटी का एग्ज़ाम जो है तो बहुत ही टफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी पढ़ाई नहीं होने की वजह से इस तरीके से जो तो जहन में ख्यालात आते हैं। और उसके बाद हम आपको एक सीटेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें बतलाने वाले, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा है कि मुकम्मल निसाब तमाम तदरीसी इम्तिहान के लिए मददगार जो है तो मुकम्मल उर्दू पेडागोजी की नोट्स है। मुकम्मल उर्दू पेडागोजी तफसीली वजाहत के साथ आपको जो है तो यहाँ पर मिलेंगी। 50 प्लस गुज़िश्ता साल के सवालात आपको 50 प्लस मिलेंगे। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये दोनों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल नोट्स है फ्रेंड्स। और 3 मॉडल सवालिया पर्चे जवाबात के साथ आपको दिए जाएंगे सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर जो तो आपको ये अवेलेबल करवाया जाएगा। जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है आपको फोकस करना है सीटेट दिसंबर पर, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। और ये एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो अदर स्टेट के लिए भी जो तो आप एलिजिबल होते हो, अदर स्टेट में जाकर के भी आप जॉब हासिल कर सकते हो।
जैसे कि DSSB और KVS वगैरह। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।